मैं डॉक्टर डी.बी. जाधव, हिंदी विभाग, शिवनेरी महाविद्यालय शिरोनांदपाड़, BA द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। पहली तासिका में हमने लज्जा और ग्लानि नामक जो निबंध है उस निबंध के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम उसके आगे का जो भाग है निबंध का, उसमें जो रचनाकार लज्जा और ग्लानि के बीच का जो सूक्ष्म अंतर और उसके साथ साथ ये लज्जा और ग्लानि का जो ये मनोभाव है किस स्थिति में उत्पन्न होता है, उसको जो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा अभिव्यक्त रचनाकार ने किया है उसको हम देख लेंगे। जैसा कि हमने अभी तक देखा था कि लज्जा का भाव ये कब निर्माण होता है, हमारी बुराई, हमारी मूर्खता, इसका हमने परिचय जिन लोगों को दिया है, तो उन लोगों की उपस्थिति जब हमारे सामने आती है तब उसी समय लज्जा का भाव निर्माण होता है। और उस लज्जा के भाव के कारण हम जिन लोगों के सामने हमने मूर्खता का परिचय दिया है, अपनी बुराई का परिचय दिया है, उनके सामने जाने से हम कतराते हैं, उनकी आंखें चुराकर भागने की कोशिश करते हैं या अपना मुंह छिपाकर भागने की कोशिश करते हैं या उनके सामने जाने से डरते हैं। तो अपनी मूर्खता का परिचय दूसरों को देना, तभी यह लज्जा का भाव निर्माण होता है। दूसरों की उपस्थिति यह अनिवार्य है, तब जाकर यह लज्जा का मनोभाव निर्माण होता है। लेकिन ग्लानि नामक जो मनोभाव है, इस भाव में किसी दूसरे की उपस्थिति की होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह ग्लानि का भाव यह हमारे एक अंतःकरण की आत्मशुद्धि का ये भाव है। तो इसलिए यह ग्लानि हम अकेले कमरे में बंद रहे तभी यह ग्लानि का भाव हमें निर्माण होता है। जब हम हमारी बुराई, हमारी मूर्खता, इसके कारण खुद हम स्वयं को दोष देते हैं, खुद को ये पता चलता है कि हमने गलत किया है, हमने धृष्टता की है, हमने बुराई की है, हमने गलती की है, इसका जब एहसास हमें खुद को होता है तब जाकर यह ग्लानि का मनोभाव हमारे मन में निर्माण होता है। और जब यह ग्लानि का मनोभाव हमारे मन में निर्माण होता है तो उसके प्रायश्चित करने के बारे में हम सोचते हैं, उसको सुधारने के बारे में सोचते हैं। और जिन लोगों में सात्विक वृत्ति है, जो लोग अच्छाई और बुराइयों को समझते हैं, वो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा आचरण व्यक्त करना चाहते हैं, वैसे लोगों के मन में ग्लानि का भाव निर्माण होता है। और उस ग्लानि के भाव के निर्माण के कारण वो पश्चाताप भी वो करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने विषय में दूसरों की धारणा क्या है, उस समय जो भाव निर्माण होता है तो वो भाव लज्जा का है। और अपने विषय में खुद की धारणा क्या है, उस समय जो भाव निर्माण होता है वो भाव ग्लानि का है। तो इसलिए दूसरों की भावना का होना जरूरी है लज्जा के लिए, लेकिन ग्लानि के लिए दूसरों की भावना महत्वपूर्ण नहीं है, खुद अपना अंतःकरण की भावना महत्वपूर्ण है। तो यह सब ये अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने अगली पीढ़ी में देख लिया था कि किस प्रकार से लज्जा का भाव और ग्लानि का भाव निर्माण होता है। यहाँ कुछ रामायण के उदाहरण देकर हमने पिछली तासिका में अलग अलग उदाहरणों के जरिए लज्जा और ग्लानि के बीच का जो अंतर है और ये दोनों भी मनोभाव किस अलग अलग स्थिति में निर्माण होते हैं, काम तो एक ही किया है, बुराई की है, तुच्छता की है, धृष्टता की है, लेकिन अलग अलग मोड़ पर इसके अलग अलग भाव निर्माण होते हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी जब हम अनुभव करते हैं, इसका जब अनुभव करते हैं तब लज्जा का भाव आता है और उन लोगों के सामने जाने से डरते हैं। लेकिन हमने बुरा किया है, खुद मैं बुरा हूँ, ऐसा जब मैं अपने अंतःकरण से मानता हूँ तब मेरे मन में ग्लानि का भाव निर्माण होता है। और यह ग्लानि का भाव अपने आप में अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये सब भाव जो किस प्रकार से हमें आगे ले जाकर
हमारे विकास में महत्वपूर्ण है, इसका वर्णन रचनाकार वो करते हैं। तो इसलिए ग्लानि जो है, तो ये ग्लानि का अनुभव करने के कारण अपनी मूर्खता, अपनी तुच्छता, अपनी बुराई, इसका अनुभव जो हमें आता है, और अनुभव होने के बाद हमें एक संताप हमारे मन में निर्माण होता है। और यह संताप हम अकेले भी व्यक्त कर सकते हैं या 10 आदमियों के बीच भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमसे कोई गलती हुई है चाहकर भी, और अनजाने भी हमसे गलती हो गई है। तो ऐसे समय में हम अगर अकेले घर में भी बंद है तो भी हम ग्लानि का अनुभव करते हैं, संताप का अनुभव करते हैं, हमें खुद पर, अपने आप पर गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को हम अकेले भी निकालते हैं। कभी 10 आदमियों के बीच भी हम रहते हैं तो वहाँ भी हमसे कुछ गलत हुआ है तो उसका हम अनुभव आता है, तो वहाँ भी हम संताप व्यक्त करते हैं। तो यह ग्लानि का अनुभव आने के बाद हमारे मन में ये संताप का भाव निर्माण होता है, और ये संताप का भाव हम अकेले भी व्यक्त करते हैं और 10 आदमियों के बीच भी हम व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसमें ग्लानि, लज्जा से ज़्यादा ग्लानि महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये ग्लानि हमारी अंतःकरण की शुद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है। क्योंकि ये ग्लानि का भाव हमारे मन में निर्माण होगा तब जाकर तो हम हमारे दोष, हमारे अपराध, हमारी तुच्छता, हमारी बुराई, इसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये भाव हमारे मन के अंतर्गत नहीं आता है तो हम इस बात की तरफ नज़रअंदाज कर देंगे और हमारी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा। तो हमारा आचरण शुद्ध अगर हमें करना है तो ये ग्लानि का मनोभाव हमारे मन के अंतर्गत निर्माण होना जरूरी है। तो इसलिए अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार, आंतरिक अस्वस्थता का उपचार तथा सच्चे सुधार का द्वार है। यानी ग्लानि का ये मनोभाव मनुष्य की अंतःकरण की शुद्धि करता है, अपने जो दोष है उसका वो अनुभव उसको आता है, अपने अपराध को वो खुद स्वीकार करता है, और हमारा जो आंतरिक अस्वस्थता है उसका उपचार करने के बारे में सोचता है पश्चाताप करते हुए। तो इसलिए हमें अगर हमारे जीवन में सच्चा सुधार अगर करना है तो हमें ग्लानि का मनोभाव हमारे मन के अंतर्गत निर्माण होना जरूरी है। जिन लोगों के मन में ये ग्लानि का मनोभाव निर्माण नहीं होता, अपने गलत किए हुए कामों पर, बुरे किए हुए कामों पर, उन लोगों को रचनाकार क्या कहते हैं कि कुछ अलग नाम में उनका नामकरण करते हैं, उनको निर्लज्ज कहते हैं। और निर्लज्ज लोगों में ये ग्लानि का मनोभाव निर्माण नहीं होता। जो लज्जाशील है, जो संकोचशील है, जिन्हें शर्म है, उन लोगों के मन में ये ग्लानि का भाव निर्माण होता है। और ये ग्लानि का भाव निर्माण होना अपने आप में एक सुधार के लिए एक प्रोत्साहित करता है, और ये मनुष्य के जीवन में सुधार लाने के लिए इन भावों का महत्व है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी है, उन्होंने अपने मनुष्य के बहुत सारे मनोविकारों का वो वर्णन करते हैं। उनका कहना है हमारे सभी मनोविकार अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, उसी समय ये कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में सुधार लाने के लिए उसका महत्व है। चाहे क्रोध का भी क्यों न हो, चाहे गुस्सा का भी क्यों न हो, लेकिन ये भी भाव निर्माण हो जाने के बाद, उसके बाद मनुष्य जब सोचता है तब जाकर वह अपने अंतःकरण की शुद्धि, अपने में सुधार लाने की बात भी वह करता है। तो इसलिए सभी मनुष्य के मनोभाव मनुष्य के लिए जरूरी है, हितकारक है, कुछ अहितकारक है, उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। और उनके बचने की कोशिश करते समय किस प्रकार से हमें ये वर्णन आता है, इसकी भी बात वह रचनाकार हमारे सामने वह करते हैं। तो यहाँ जो मनोविकारों की बात, हम बुरे हैं जब तक यह न समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकते। हम बुरे हैं, दूसरों के काम में पड़ते ही इसका अर्थ उलट जाता है। और जब तक हम खुद बुरे हैं, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं समझेंगे, तब हम अच्छे नहीं हो सकते। हमें अगर अच्छे बनना है तो हम खुद बुरे हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम बुरे हैं, दूसरों के काम में पड़ते ही इसका अर्थ उलट जाता है। यानी हम बुरे हैं जब हम दूसरों का काम करते हैं, उसी काम करते समय अगर हमें खुद का बुराई का अनुभव हम नहीं करते हैं तो तब जाकर हमें यह प्रकट होता है कि हम बुरे हैं और किस प्रकार से हम बुरे हैं, तो हमें सुधार लाना